बच्चों ये मैथ क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका कि नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसकी जो एक्सरसाइज है 3.2। इस एक्सरसाइज से सिर्फ 3 सवाल, कितने सवाल? सिर्फ 3 सवाल हल कर लीजिए और हर बार बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 3 में से कोई एक सवाल आएगा। इस एक्सरसाइज का अगर सवाल आता है किसका 3.2 का, तो इस एक्सरसाइज से सिर्फ 3 सवाल ऐसे हैं, इन्हीं 3 में से कोई एक सवाल आपका आता है। हम वो सवाल आपके लिए हल कर रहे हैं जिस कोई भी बोर्ड एग्जाम आप देने जाएं, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो इन 3 क्वेश्चन से बाहर वो क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें और डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो एक्सरसाइज 3.2 जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है और चूंकि आपका जो पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम का वो एनसीईआरटी बुक से बनता है और ये 100% बिल्कुल श्योर है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ज्ञात करो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं या समपाती हैं, तो हम क्या करते हैं A1/A2 और B1/B2 निकालते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाएं तभी C1/C2 निकाला जाता है, अगर दोनों बराबर ना आए तो बात वहीं से खत्म हो जाती है। तो देखिए जैसे पहला समीकरण आपका है 5x - 4y + 8 = 0। तो जो ये x का गुणांक है पहले समीकरण में इसे A1 कहा जाता है। इसका मतलब आपका A1 बराबर जो है वो 5 है। पहले समीकरण में जो y का गुणांक है कितना -4, तो y के गुणांक को B1 कहा जाता है। आपका B1 बराबर है -4 और पहले समीकरण का जो अचर पद है इसे C1 कहा जाता है। तो C1 बराबर आपका है 8। ठीक है। अब दूसरे समीकरण में x के गुणांक को A2 कहेंगे, y के गुणांक को B2 कहेंगे और अचर पद को C2 कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 7 है, आपका A2 बराबर हो गया 7, y का गुणांक 6 है, आपका B2 बराबर हो गया 6, अचर पद -9 है, तो आपका C2 बराबर हो गया -9। अब हम क्या करेंगे A1/A2 और B1/B2 निकालेंगे। तो हमने लिखा A1/A2 बराबर A1 हमारा 5 है तो हमने 5 रखा, बटे A2 हमारा 7 है तो हमने 7 रखा। तो आपने क्या देखा कि A1/A2 कितना आया 5/7। अब हम लिखेंगे B1/B2। तो हमारा B1 जो है -4 है और बटे B2 हमारा कितना है 6। तो देखिए A1/A2 आया 5/7, B1/B2 आया -4/6। तो क्या बराबर है? ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है B1/B2 और जब भी नॉट इक्वल आ जाता है तब C1/C2 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब नॉट इक्वल आए क्या A1/A2 और B1/B2 तो इसका मतलब होता है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 इसलिए जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि जैसे एक रेखा ये L है और दूसरी रेखा M, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। दिस मीन्स क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 1 में जो दूसरा खंड है इसमें भी 2 रेखाएं दी हैं। पहली है 9x + 3y + 12 = 0, ये पहली रेखा है।
दूसरी 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये दूसरी रेखा। इसमें ही बताना है आपको कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे कि समांतर होंगे कि समपाती होंगे। तो उसी तरह जो x का गुणांक ये है, ये हो गया a1, तो a1 बराबर हमारा हो गया 9, y का गुणांक b1 बराबर हमारा हो गया 3, अचर पद ये c1, तो c1 बराबर हमारा हो गया 12। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक समीकरण 2 में a2 हो गया, a2 बराबर हमारा 18 हुआ, ये हमारा b2 हो गया, तो b2 बराबर 6 हुआ, अचर पद ये c2 हो गया, तो c2 बराबर 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखा a1 बटे a2 बराबर, a1 हमारा है 9 और बटे a2 है हमारा 18, तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, ये बराबर हो गया 1 बटे 2। a1 बटे a2 क्या निकला, 1 बटे 2। अब हम लिखेंगे b1 बटे b2, तो b1 हमारा है 3 बटे b2 हमारा है 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये भी हो गया 1 बटे 2। a1 बटे a2 भी 1 बटे 2 हो गया और b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 हो गया। और जब भी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो जाते हैं तो हमें c1 बटे c2 निकालना पड़ता है। अब हम लिखेंगे कि c1 बटे c2, तो c1 हमारा है 12 और बटे c2 हमारा है 24, तो 12 1 कम 12, 12 दूना 24 बराबर 1 बटे 2, तो ये भी आ गया 1 बटे 2। तो हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 भी 1 बटे 2, b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 और c1 बटे c2 भी 1 बटे 2। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसलिए जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समपाती। समपाती को इंग्लिश में कहा जाता है कोइंसिडेंट। जैसे मान लो एक रेखा ये है, तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा ये, इसी को कहा जाता है समपाती, राइट। आगे देखते हैं कि इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा खंड है, लिखा है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें भी बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समपाती हैं या समांतर है। तो यहाँ पे दिखेगा x का गुणांक 6 है, तो आपका a1 बराबर हो गया 6, y का गुणांक -3 है, तो आपका b1 बराबर हो गया -3, अचर पद 10 है, आपका c1 बराबर हो गया 10। यहाँ पे दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है, तो आपका a2 बराबर हो गया 2, y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, दिस मीन्स 1 और चिन्ह माइनस का है तो -1, तो b2 बराबर हो गया -1। अचर पद ये +9 है, तो c2 बराबर आपका हो गया 9। ठीक है, अब हम लिखेंगे a1 बटे a2, तो a1 हमारा है 6 और a2 हमारा है 2, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब ये आ गया 3 बटे 1। a1 बटे a2 हमारा कितना आ गया, 3 बटे 1। अब हम लिखेंगे b1 बटे b2, तो b1 हमारा है -3 और b2 हमारा है -1, ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 3 बटे 1। तो जो b1 बटे b2 है वही a1 बटे a2 है। और जब भी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर आ जाता है तो हमें c1 बटे c2 निकालना पड़ता है। अब हम लिखेंगे c1 बटे c2, तो c1 हमारा है 10 और c2 हमारा है 9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2
बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन नॉट इक्वल C1 बटे C2। C1 बटे C2 बराबर नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो हम नीचे लिख देंगे रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं? समांतर। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, लिखा है ज्ञात करो संगत या असंगत। तो जिस तरह प्रतिच्छेदी समांतर संपाती में A1 बटे A2 B1 बटे B2 निकालना पड़ता है, इसी तरह संगत और असंगत पता करने में भी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 निकालना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, तो आपका A1 बराबर हो गया 3, y का गुणांक 2 है तो B1 बराबर हो गया 2, अचर पद 5 है तो C1 बराबर हो गया, ये 5 जो इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे दूसरे में x का गुणांक 2 है तो A2 बराबर आपका हो गया 2, y का गुणांक -3 है तो B2 बराबर हो गया -3, अचर पद 7 है, जब 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो C2 बराबर हो गया -7। ठीक है। अब देखिए तो A1 बटे A2 हमारा निकलेगा, तो A1 हमारा 3 है, अब A2 हमारा 2 है। फिर हम लिखेंगे B1 बटे B2, तो B1 हमारा 2 है और B2 हमारा -3 है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है। A1 बटे A2 और ये B1 बटे B2 बराबर नहीं है। और जब बराबर होते हैं तभी C1 बटे C2 निकाला जाता है, इसलिए इसमें C1 बटे C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, इसलिए जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? संगत। अब जैसे हमने ये पहला पार्ट किया तो इसी का दूसरा है और तीसरा है, ये आप करेंगे। अगर A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2 आता है तो आप लिखेंगे रेखाएं संगत। अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों बराबर आ जाते हैं तब भी यही बात लिखेंगे कि रेखाएं संगत। लेकिन अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर आता है लेकिन C1 बटे C2 उसके बराबर नहीं आता है तो आप लिखेंगे रेखाएं असंगत। राइट। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन्हीं 3 प्रश्नों में से सिर्फ एक प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नोटिफिकेशन और क्लासेस की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। इस एक्सरसाइज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक आयताकार बाग है, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात हो। विमा का मतलब होता है भुजा, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें बाग की ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो लंबाई है ये चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर। तो हमने लिखा माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अधिक का मतलब प्लस, तो लंबाई हो गई x प्लस 4 मीटर। अब हम निकाल लेंगे परिमाप। तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? बाग है आयताकार और परिमाप का सूत्र होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो हमने लिखा 2 लंबाई, लंबाई है x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमने माना था x, तो बराबर 2, ये x और x हो गया 2x और प्लस 4। अब हम लिखेंगे अर्ध परिमाप। क्यों अर्ध परिमाप हम लिखेंगे? क्योंकि आपके सवाल में दिया है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो ये आपका परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा, आधा का मतलब 1/2 से गुणा, 1/2 से ये जो परिमाप है 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 इसको गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया
तो आपका अर्ध परिमाप कितना आ गया 2x प्लस 4। अर्ध परिमाप कितना आया आपका 2x प्लस 4। अब यहां से आपका जब आपने चौड़ाई मानी तब आपका अर्ध परिमाप आया 2x प्लस 4, लेकिन आपका अर्ध परिमाप दिया है 36। तो दोनों अर्ध परिमाप हैं तो दोनों बराबर होंगे, मतलब 2x प्लस 4 बराबर 36। तो 2x बराबर 36, ये प्लस का 4 उधर ले जाओ तो माइनस का 4 हो गया। तो 2x बराबर 36 से 4 गया 32। तो x बराबर आपका हुआ 32 और 2 कहाँ जाएगा नीचे। तो x बराबर 2 से 32 को भाग कर देंगे, कितना आएगा 16। x बराबर 16, x क्या थी चौड़ाई, इसका मतलब चौड़ाई बराबर हुई 16 मीटर और लंबाई 4 अधिक है। तो 16 में 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 16 4 20। तो आपका आंसर हो गया, आंसर आपका हुआ कि चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई जो है ये 4 अधिक है। आप 16 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया कि चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 20 मीटर, राइट।